हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पत्र लेखन। ठीक है, हिंदी में अपन क्लास 12 हिंदी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपका बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, आज पूरा अपन पत्र लेखन समझेंगे, इसका पूरा तरीका समझेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे कि किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लिखो जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर मिले आपको। और पूरा अपन तरीका समझेंगे पहले इसको। ठीक है, फॉर्मेट समझेंगे कि किस तरीके से अपन लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। फिर उसके बाद मैं बाद में आपको लास्ट में इसके आईएमपी पत्र लेखन में बताऊंगी कि जो जो आईएमपी है वही मतलब आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बस उतना कर लेना, और चाहे कोई सा भी पूछा जाए, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हो ना, आपसे किसी का भी पत्र लेखन पूछा जाए, आपको मैं इस तरीके से ट्रिक बताऊंगी कि आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पत्र लेखन को पहले थोड़ा अपन बेसिक से समझ लेते हैं। पत्र लेखन है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र, देखो एक होते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। आप लोग थोड़ा समझते जाना अच्छे से, आपको सब समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे होता है। देखो, ये थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं। ठीक है, पत्र की बात कर रहे हैं अपन कि कौन से लेटर, मतलब जो पत्र है वो औपचारिक पत्र में आते हैं, कौन से अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो देखो, जो औपचारिक पत्र होते हैं ना, तो देखो जो अपन स्कूल के लिए लिखते हैं, ठीक है, अपने जो प्राचार्य महोदय हो गए, ठीक है, प्राचार्य महोदय हो गए अपने, और अपने जो सरकारी कामकाज के लिए लिखते हैं, ठीक है, सरकार के लिए लिखते हैं, और जैसे मंत्रालयों के लिए लिखते हैं, मंत्रालयों के लिए लिखते हैं, विभागों के लिए लिखते हैं। ठीक है, अधीनस्थ कार्यकालों के माध्यम से संपन्न होते हैं। ये कैसे होते हैं, मतलब ये सरकारी कार्यकाल से एक दूसरे कार्यकाल के मत एक दूसरे के लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। और जो अनौपचारिक होते हैं वो जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए हो गए, ठीक है, रिश्तेदारों के लिए हो गए, जैसे भाई बहन हो गए, पिता माता, ठीक है, बहन हो गए, मित्र हो गए। ठीक है, अपने जो रिश्तेदार सगे संबंधी हैं तो उनके लिए अपन क्या लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आज की वीडियो में पहले अपन औपचारिक पत्र समझेंगे। ठीक है, पूरा तरीका समझेंगे, इसका पूरा फॉर्मेट समझेंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है, और आईएमपी औपचारिक पत्र भी देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल में वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरीके की आपको कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपको इस तरीके की कॉपी मिलेगी, मान लो। फिर आपको क्या करना है, ब्लैक, मैंने इधर रेड पेन यूज़ किया, आपको रेड पेन यूज़ नहीं करना, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, ब्लैक को भी कर सकते हो। ब्लैक को आप कैसे कर सकते हो, देखो, जैसे मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ बोर्ड परीक्षा का कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो एक आपको औपचारिक पत्र दिया रहेगा, एक अनौपचारिक पत्र। बोर्ड परीक्षा में आपको देखो, एक तो अथवा में आपका एक औपचारिक पत्र रहेगा, एक अनौपचारिक पत्र रहेगा, कोई एक करना होता है। ठीक है, तो अगर आप एक भी कंप्लीट अच्छे से कर लेती हो तो आप इजीली कर दोगे। अब जैसे इसमें मैं आप लोग दिखा देती हूँ, ये बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो आया है, जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब ये किसके लिए लिख रहा है, अपन नगर निगम के लिए। ठीक है, तो सरकारी कामकाज की जैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा पत्र हो गया, ये अनौपचारिक औपचारिक पत्र हो गया। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये क्या हो गया, औपचारिक पत्र